कभी कभी जिंदगी कुछ लोगों के साथ इतना कठोर खेल खेलती है कि जीना भी सजा लगने लगता है। हे जल्दी जल्दी काम करो रे। एक तो इन तुम दोनों अनाथ को काम पर रख लिया हूँ, ऊपर से काम भी तेजी से नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भैया, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझसे और काम नहीं हो पाएगा। बस छोटे, तू कुछ देर और रुक जा बस। उसके बाद फिर घर ही चलना है। और तू ऐसे खड़ा मत हो, काम करते रहो, क्योंकि मालिक भड़क रहा है। ये जा रहे हैं दो अनाथ, जिनके ना माता का पता है और ना पिता का। पता नहीं कहां से आ जाते ये लोग। पता नहीं इनका जन्म ही क्यों हुआ है इस पृथ्वी पर। मनहूस कहीं के। भैया, आखिर कब तक हम ऐसी जिंदगी जिएंगे, ऐसी ईलत भरी जिंदगी। और बोली ताने से मैं तंग आ गया हूं भैया। क्या हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी? क्या हम ऐसी ही गरीबी में जिएंगे? नहीं छोटे, एक दिन हमारी भी जिंदगी बदलेगी छोटे। तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये है मोहन और राजू। उम्र छोटी है पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। टूटी झोपड़ी और टपकती छत के साथ गरीबी से परेशान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भैया, ये गांव हमें कभी भी नहीं अपनाएगा। ये गांव वाले बहुत बुरे हैं। तो छोटे, अब हम कर ही क्या सकते हैं? भैया, आप मेरी मानो तो हम यह गांव छोड़कर कहीं और चलते हैं, किसी दूसरे गांव में, या फिर हम जंगल में चलते हैं। वहां पर कोई छोटी मोटी कुटिया बनाकर किसी तरह जीवन काट लेंगे। लेकिन मैं इन गांव वालों के बोली और तानों से मैं तंग आ गया हूं। भैया, क्या जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं होता है? नहीं छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये गांव वाले वैसे ही हमें परेशान करते हैं और हमसे जलते हैं छोटे। अगर हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे तो हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे और कहाँ रहेंगे? भैया, हम जंगल चलते हैं। वहां पे ना ही कोई लोग होंगे और ना ही हमें कोई परेशान करेगा, और वहां किसी तरह हम जीवन काट लेंगे। लेकिन इस गांव में मैं अब नहीं रह सकता हूं। अच्छा ठीक है छोटे, जब तू इतना जिद करता है तो हम ये गांव छोड़कर जंगल ही चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इन गांव वालों से और उनके तानों से तंग आ गया हूं छोटे। अभी घर में जो रूखा सूखा है उसे खा पी कर हम सो जाते हैं। हम कल सुबह ही इस गांव को छोड़कर जंगल की तरफ चलते हैं। रात उन्होंने अपनी किस्मत बदलने और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही दोनों भाई जंगल की ओर चल देते हैं। यह है दयाराम काका। पूरे गांव में सिर्फ दयाराम काका ही इन दोनों भाइयों को पसंद करते थे और उनकी मदद करते थे। यह बहुत ही नर्म और सुंदर स्वभाव के आदमी हैं, जो कि गांव के बुजुर्ग हैं। बेटा, तुम दोनों सुबह सुबह है या बैग और सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? काका, हम दोनों ये गांव छोड़कर जंगल की तरफ जा रहे हैं। बेटा, तुम दोनों जंगल क्यों जा रहे हो? आखिर क्या हुआ इस गांव में? तुम दोनों जंगल में कैसे अपना गुजारा करोगे? जंगल कितना खतरनाक होगा और डरावना होगा। बेटा, मेरी मानो तो तुम जंगल मत जाओ और यहीं पर रहो। नहीं काका, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, कृपया हमें जाने दें। हम इस गांव में और नहीं रहेंगे। हम इस गांव से बहुत ही तंग हो चुके हैं। उसके बाद वो दोनों भाई जंगल की ओर चल देते हैं। घना जंगल और डरावनी और सनसनी आवाजें हृदय को कंपित कर रही थी। भैया, मुझे उस अंधेरे जंगल और डरावनी आवाजों से बहुत डर लग रहा है। भैया, यहाँ अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही हैं। तू डर मत छोटे, बस कुछ दूर और चलना है। फिर हम आज ठहरने के लिए यहीं पर कोई छोटा मोटा गुफा या किसी पेड़ के नीचे किसी तरह रात को गुजार लेंगे। अच्छा ठीक है भैया। उसके बाद दोनों भाई फिर से चल देते हैं और फिर काफी दूर तक चलने के बाद वह दोनों भाई एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, क्योंकि रात भी काफी गहरी और सनसनी हो चुकी थी। फिर अगले दिन सूर्य के चमचमाती किरणों के साथ एक नई शानदार सुबह होती है।
फिर दोनों भाई सुबह नींद से जब उठते हैं तभी उन्हें किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है और फिर वह दोनों भाई इस आवाज को सुनकर घबरा जाते हैं। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन हो आप? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा पेड़ हूं और मैं एक जादुई बोलने वाला पेड़ हूं। जादुई पेड़? और वो भी एक बोलने वाला पेड़? ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, ये हो सकता है और मैं एक जादुई पेड़ ही हूं। बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? फिर उसके बाद पेड़ उनको अपने बारे में सब कुछ बता है कि कैसे एक चिड़िया ने उसकी डाल पर बैठकर एक साधु के ऊपर गंदगी फैला दी थी, जिसके कारण साधु ने उसे श्राप दे दिया है और उसकी जादुई शक्तियां चली गई है। और बेटा, इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें बगल की नदी से पानी लाकर मेरे जड़ पर डालना होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और नदी से पानी लेकर आता हूँ। चमकदार रोशनी के साथ चमकने लगता है। आखिरकार वो श्राप टूट ही गया और मेरी सारी शक्तियां वापस आ गईं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। लेकिन बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। मेरा नाम राजू है और ये मेरा छोटा भाई मोहन। हम अपना गांव छोड़कर इस जंगल में रहने के लिए आए हैं। लेकिन तुम दोनों अपना गांव छोड़कर इस घने और डरावने जंगल में क्यों आ गए? हम दोनों भाई अनाथ हैं और गांव वाले हमें इसीलिए बहुत परेशान करते हैं। ठीक है वत्स, तो मैं तुम्हारे ईमानदारी और दयालुता स्वभाव को देखते हुए मैं तुम्हें सोने और हीरे से भरा मटका देता हूँ, जिसे तुम हमेशा अच्छाई के लिए ही प्रयोग करना और इसका कभी भी गलत उपयोग मत करना। उसके बाद दोनों भाई उस पेड़ को नमस्कार करते हैं और वो मटका लेकर वहां से चल देते हैं। उसके बाद दोनों भाई अपने गांव वापस लौट आते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा बंगला बनवाते हैं और वो दोनों भाई कभी भी गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ते। और इस प्रकार दोनों भाई गरीबों की मदद करते करते अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।